फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ कुकिंग वीडियो। तो नई रेसिपी के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। तो आज की रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, जो कि चाउमीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक बड़ी प्याज को उन्होंने पहले काट लिया था, 2 गाजर काट लिए थे, एक शिमला मिर्च को काट लिया था धुल के, और लहसुन अदरक को भी बारीक काट लिया था। और यहाँ पे उन्होंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया था और मूंगफली को फ्राई कर लिया था। बेसिकली चाउमीन में मूंगफली नहीं पड़ती, नमकीन सेवई में पड़ती है, लेकिन उनको डालना अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए उन्होंने डाला था मूंगफली को और उसको फ्राई करके निकाल लिया था दूसरे बर्तन में। यहाँ सेम बर्तन में उन्होंने रिफाइन पहले से ही था और उसमें उन्होंने जीरा डाल दिया था। जब जीरा चटकने लगा था तो उसमें उन्होंने लहसुन अदरक और प्याज डाल दिया था, एक साथ ही डाल दिया था और उसको भी अच्छे से भूंज लिया था। जब प्याज हल्की भूंज गई थी, बहुत ज़्यादा आपको कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ हल्का सा भूंजना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर उसके बाद उन्होंने गाजर और शिमला मिर्च को भी डाल दिया था और उसको भी भूंज लिया था, 1-2 मिनट तक अच्छे से भूंज लिया था ताकि उसका पानी निकल जाए, रॉ स्मेल निकल जाए और वो कच्चा ना लगे। यहाँ जब तक सब्जियाँ भूंज रही हैं अच्छे से, हस्बैंड ने टमाटर को पहले से ही धुल के साफ़ कर लिया था। वो टमाटर का बीज नहीं डालते हैं, उन्होंने टमाटर को साफ़ कर लिया था और बारीक काट लिया था। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से वो टमाटर काट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सब्जियाँ यहाँ पे हल्की हल्की पक गई हैं और फिर हस्बैंड ने टमाटर को काट लिया था और उसमें सब्जियों में ही टमाटर को डाल दिया था। क्योंकि टमाटर को भी गलने में टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने टमाटर को साथ में ही डाल दिया था और डाल के इसको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए कुक कर लिया था, पका लिया था। फिर उसमें उन्होंने पानी डाल दिया था ताकि सारी सब्जियां अच्छे से गल जाए, कुछ भी कच्चा ना लगे। क्योंकि बाहर की चाउमीन हम जब भी खाते हैं उसमें सब्जियां कच्ची रहती है और जो खाने में अच्छी नहीं लगती, और हम लोग क्या बच्चे भी बाहर कर देते हैं उसको खाते खाते। इसलिए यहाँ पे हस्बैंड ने सब्जी को अच्छे से पका लिया था। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने मसाला डाला था, जिसमें उन्होंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला था, आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाला था, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला था और लास्ट में उन्होंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला था ताकि उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। फिर उसमें उन्होंने हक्का नूडल मसाला डाला था। आप यहाँ चाहे तो मैगी का मसाला भी डाल सकते हैं 1 सैशे, लेकिन हमारे पास नहीं था तो हम लोगों ने नूडल्स का ही हक्का नूडल मसाला डाला था और लास्ट में उन्होंने नमक डाला था। ये देखिए नमक थोड़ा कम लग रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा नमक और डाला था और नमक को बैलेंस करने के लिए उन्होंने लास्ट में चीनी डाल दिया था। तो चीनी डालने से आपका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा, कलर भी अच्छा हो जाएगा। तो आप डरिएगा नहीं चीनी डालने से, आप चीनी डाल दीजिएगा, जिससे आपकी चाउमीन का नमक टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए उसमें हस्बैंड ने पानी डाल दिया था कढ़ाई में और उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। 5 मिनट बाद फिर से चेक किया ढक्कन हटा के, तो सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया था, सब्जियां अच्छे से गल गई थी। फिर हस्बैंड ने सब्जी को एक बार फिर से अच्छे से चला लिया था ताकि कहीं नीचे सब्जियां लगे नहीं, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने इसमें चाउमीन मिला दी थी। और चाउमीन रखे हुए थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए चाउमीन को अच्छे से हाथों से मिला लिया था, क्योंकि चाउमीन चपकने लगती है, इसलिए उन्होंने चाउमीन को अच्छे से अलग कर लिया था, वरना टूटी हुई चाउमीन खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ जूम करके, कितने अच्छे तरीके से हस्बैंड ने चाउमीन को अलग किया और थोड़ा थोड़ा करके मसाले में चाउमीन डाल दी थी। यहाँ पे आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक साथ चाउमीन नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही कढ़ाई में चाउमीन डालिएगा, जिससे मसाला अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हस्बैंड बिल्कुल परफेक्शन के साथ चाउमीन को अलग कर रहे हैं और कढ़ाई में इसको डाल रहे हैं। और यहाँ चाउमीन कढ़ाई में चली गई है, अब इसको मिलाएंगे। उनका कहना है कुछ भी चाउमीन वेस्ट ना हो, तो उन्होंने सारे बर्तन से चाउमीन अलग कर ली थी और कढ़ाई में उसको डाल दिया था। ये देखिए हल्के हाथों से धीरे धीरे उन्होंने मसाले को अच्छे से चाउमीन में कोट कर लिया था ताकि हर चाउमीन में मसाला लग जाए और अच्छे से नमक मिक्स हो जाए, कोट हो जाए। इसलिए उन्होंने हल्के हल्के हाथों से अच्छे से चाउमीन को चला लिया था और मसाले को चाउमीन में मिला दिया था। ये देखिए आप भी ऐसे ही स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी चाउमीन बहुत अच्छी बनेगी। सबके घर में सब अलग अलग तरीके से, सब अपने तरीके से चाउमीन बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से आप चाउमीन बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, यकीन मानिए। आप भी इस चाउमीन की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। लास्ट में जब चाउमीन पक गई थी पूरी तरीके से, तो उसमें उन्होंने हस्बैंड ने
पीनट डाल दिया था, मूंगफली डाल दी थी। पीनट को डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम चाउमीन खाते हैं तो बीच में जब दांत में चाउमीन के साथ मूंगफली भी आती है और क्रंचीनेस उसका आता है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाउमीन बन के रेडी हो गई थी। लास्ट में हस्बैंड ने गार्निश करने के लिए धनिया डाल दिया था, हरी धनिया डाल दिया था। और हम यूपी बिहार वाले हैं, इसलिए हमें मसालेदार सारी चीज़ें पसंद आती है। और यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी हो गई थी और सोने पे सुहागा हस्बैंड ने यहाँ पे पापड़ भी फ्राई कर दिया था। और सबसे पहले तो उन्होंने ही बना के ट्राई किया, उनको तो बहुत अच्छी लग रही थी, वो तो अपना हाथ भी चूम रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।